Assalamualaikum class. It's your science lecture. Today we are going to complete our lesson number 6 which topic is air. और आज की डायरी है कि इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ दैट एक्सरसाइज। उसके बाद जो हमारे पास क्विज क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 to 30। उसके बाद जो लॉन्च जो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स है वो एक ही रह गया था, शॉर्ट आंसर नंबर 4। और उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड जो 3 है, यू हैव टू लर्न आउट। आज हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे तमाम जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था एट द पेज नंबर 60। आज हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ऑन द पेज नंबर 61, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन क्या होती है। हमने कल भी बात की, ठीक है। 78% जो है हमारी जो एयर है उसमें नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन के बाद जो हमारे पास 21% होती है वो ऑक्सीजन होती है। सो ये एक सेकंड मेजर गैस है, ये कलरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, स्लाइटली सोलेबल इन वाटर होती है, वेरी एक्टिव गैस है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, बहुत एक्टिव होती है, ठीक है। ये डज नॉट बर्न बट हेल्प्स इन बर्निंग, ये खुद नहीं जलती, लेकिन अगर क्या किया जाए, जल रही हो कोई चीज़ जल रही हो तो ऑक्सीजन जो है उसको हेल्प आउट करती है मज़ीद फायर के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑक्सीजन जो होती है वो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जो किसी भी चीज़ को जंग लगने का प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है उसको हेल्प करती है। यानी अगर पानी के अंदर तो कहीं भी थोड़ी सी नमी है या कुछ भी है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जहाँ पर है वहाँ पर चीज़ें जो है वो रस्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के यूजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेजर इसका यूज़ है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करती है, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन उसमें हेल्प करती है। उसके अलावा जो है बर्निंग ऑफ वुड, कोल और नेचुरल गैस के जो जलना है उसमें भी हेल्प आउट करती है। उसके अलावा क्या है, डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू दिस एनिमल एंड प्लांट्स ब्रीथ इन वाटर, क्योंकि ये स्लाइटली सोलेबल है वाटर के अंदर, तो ये जब वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है तो वाटर के अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स और जो प्लांट हैं वो ब्रीथ आउट कर सकते हैं, रेस्पायरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है। उसके अलावा जो है ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, सिलेंडर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। वो जो सिलेंडर्स हैं वो हमारे पास लंग्स और हार्ट के जो पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने के अंदर मसला हो रहा होता है, वो जो है सिलेंडर्स के थ्रू जो है वो सांस ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सी डाइवर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर्स को लेके जाते हैं ताकि वो इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के थ्रू क्या कर सकें, सांस ले सकें। उसके अलावा जो है हमारे पास ये वेल्डिंग के अंदर और कटिंग ऑफ मेटल्स के अंदर यूज़ होती है। और जो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन होती है, इट्स लिक्विड ऑक्सीजन, ये हमारे पास जो रॉकेट होती है उसके अंदर जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद पेज नंबर पेज नंबर 61 के ऊपर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि वन ट्री प्रोड्यूस एज मच ऑक्सीजन विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ 36 चिल्ड्रन। यानी एक दरख्त अगर आप लगाते हैं तो वो हमें इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है कि उसके ऊपर उसको 36 चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की करैक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि सबसे पहले ये हवा में लेस दैन 1% जो होती है वो पाई जाती है, कलरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। इसके बाद इसका जो टेस्ट होता है इट्स अ सावर, इसका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, मतलब खट्टा होता है। उसके बाद ये जो है स्लाइटली सोलेबल होती है वाटर के अंदर, सोलेबिलिटी, लेकिन इसकी सोलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ की जाती है अगर इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया जाए। यानी अगर हम लोग क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएँ तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोलेबल होती जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये हैवियर देन एयर होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है। कैन टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, जो हमारे पास चूने के पत्थर का जो पानी होता है, ठीक है, अगर उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जारें तो वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। ये डज़ नॉट बर्न एंड डज़ नॉट सपोर्ट द बर्निंग, ना ही ये खुद जलती है ना ही ये जलने में मदद देती है। हमारे पास आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्राई आइस इज़ क्रश्ड इनटू द पाउडर, दिस पाउडर इज़ कैरिड हाई up in the clouds by an aeroplane. The dry ice is sprinkled on the clouds which falls as rain. This process done is an Australian desert. क्या किया जाता है कि कहीं पर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई आइस लेते हैं, ठीक है, उसको पाउडर में क्रश करते हैं और उस पाउडर को क्या किया जाता है, एरोप्लेन के थ्रू हवा में लेके जाया जाता है और वहाँ पर जो हमारे पास क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर उसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है और इसके थ्रू क्या होती है, बारिश होती है। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स जो होते हैं वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो है ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको वहाँ पर इसको ड्राई आइस की शक्ल में लेकर यूज़ करते हैं और ये रेनफॉल का जो है वो कॉज होती है।
उसके बाद रेयर कुछ ऐसे गैसेस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम मौजूद हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो बहुत कम रिएक्ट करती हैं। इसके अंदर जो होती हैं हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, हमारे पास आर्गोन आती है, नियोन आती है और हीलियम आती है। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद अदर गैसेज, किसी भी दूसरे गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए उनको रेयर गैसेज कहा जाता है। डू नॉट कॉज बर्निंग, ये जलने में भी मदद नहीं देती, ना खुद जलती हैं। प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट इन द एयर, इनको रेयर गैसेज कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं और एक सेकंड बाद ये कि किसी भी दूसरे गैस के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, बिल्कुल रिएक्ट करती ही नहीं है। अब इनके यूजेस की बात की जाए तो जो आर्गन होती है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर एंड फ्लोरेसेंट लैंप्स के अंदर। ये जो हमारे पास येलो कलर का बल्ब होता है इसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, एक बारीक सा धागा नुमा चीज़ नज़र आती है। ठीक है, वो हमारे पास आर्गन होती है। ठीक है, उसके बाद जो नियॉन होती है इज़ यूज़ इन द कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो बिल बोर्ड्स होते हैं और बिल बोर्ड्स के अंदर जो कलरफुल लाइट्स लगी होती हैं उसके अंदर नियॉन गैस यूज़ होती है। हीलियम इज़ अ लाइट एंड यूज़ इन द वेदर बैलून्स। ठीक है, हीलियम बहुत लाइट गैस होती है और इनको वेदर बैलून्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत लाइट होती है, तो ये क्या कर सकती है, वेदर बैलून को हवा में बहुत अच्छा जो है वो लेके जा सकती है, क्योंकि हैवियर गैसेज जो होती हैं वो उनको डाउन नीचे की तरफ लेके आती हैं, क्योंकि ये लाइट होती है इसलिए ये उसको हेल्प आउट करती है। उसके अलावा हमारे पास हवा में रेयर गैसेस होती है। उसके अलावा हमारे पास हवा में एक और वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर्स आल्सो प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स चेंज विद द चेंजिंग वेदर। ठीक है, जिस तरह से जो वेदर चेंज होता जाता है, जो वेपर्स की जो क्वांटिटी होती है हवा के अंदर वो भी चेंज होती रहती है। जैसे आजकल का जो वेदर है इट्स रेनी सीज़न, तो यहाँ आजकल के जो वेदर में है वाटर वेपर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सनी डेज़ होते हैं, तो तब वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और जब भी बहुत ज़्यादा, अभी हमने पहले बात की कि रेनी सीज़न में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होता है वो बारिश कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। वाटर वेपर जितने हमारे इन्वायरमेंट में या एयर में ज़्यादा होंगे, एवेपोरेशन का प्रोसेस उतना स्लो होगा। ठीक है, और जितना कम होंगे हमारे पास वाटर वेपर्स, तो एवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब क्या करते हैं हमारे पास जो वाटर वेपर्स होते हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। स्मोक्स किसे कहते हैं, स्मोक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। हम सर्दियों में देखते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द होती है स्मोक प्रोड्यूस हो गई होती है, उसमें स्मोक जब किसी भी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो जाती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब वाटर वेपर्स और पोल्यूशन के जो वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, तो स्मोक एंड फोग आपस में मिलते हैं तो वो स्मोक बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डस्ट पार्टिकल्स एंड पेज नंबर 63। डस्ट पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, कैन सी डस्ट पार्टिकल इन द एयर। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लोज द डोर्स। अगर आप डस्ट पार्टिकल्स को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप अपने कमरे के तमाम जो दरवाजे हैं उनको अच्छे तरीके से बंद कर दें, ठीक है, और एक वहाँ पर होल रहने दें, तो जब होल में से रोशनी आएगी तो वी कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स। अगर हम ये देखें कि तमाम दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं लेकिन इन होल्स में से जब रोशनी आ रही है तो वी कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमें वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द डस्ट पार्टिकल्स हमेशा से मौजूद रहते हैं। तो आज हम लोगों का चैप्टर नंबर जो है 6 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके जो